दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों साल 2024 की बेस्ट एफडी ब्याज दरें इन टॉप बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज। तो दोस्तों वर्तमान में सभी बैंकों की तुलना में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर 9% प्रतिवर्ष की सबसे अधिक ब्याज प्रदान कर रहा है। यूनिटी के बाद शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर 8.65% प्रति वर्ष की ब्याज दर ऑफर करता है। वहीं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर 8.61% की अधिक ब्याज दर देता है। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में एसबीएम बैंक, बंधन बैंक, डीसीबी बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, आरबीएल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक 7.50% प्रति वर्ष अधिक की ब्याज प्रदान करते हैं। नीचे बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ऑफर की जा रही है। तो दोस्तों एफडी ब्याज दरों के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं 2024 में किन किन बैंकों में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला है यूनिटी स्मॉल बैंक। इससे आप अधिकतम ब्याज दर 9% ब्याज दर आपको मिलेगा। और दूसरा है सूर्योदय स्मॉल बैंक। इससे आप 8.65% आपको अधिकतम ब्याज दर मिलेगा। और तीसरा है फिनकेयर स्मॉल बैंक। इस बैंक से आपको 8.61% अधिकतम ब्याज मिलेगा। और चौथा है इक्विटोस स्मॉल बैंक। इससे आपको 8.50% अधिकतम ब्याज मिलेगा। और पांचवा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इससे आपको 8.50% अधिकतम ब्याज दर मिलेगा। और छठवा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको इससे 8.50% अधिकतम ब्याज मिलेगा। और सातवां है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको इसमें अधिकतम एफडी 8.50% मिलेगा। और आठवां है ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको इसमें 8.25% मिलेगा। और नौवां है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको इसमें 8.25% मिलेगा। और 10वां है एसबीएम बैंक। इसमें आपको 8.25% अधिकतम ब्याज दर मिलेगा। तो दोस्तों और 11वां है आरबीएल बैंक। आपको इसमें 8.10% मिलेगा। और 12वां है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको इसमें 8% मिलेगा। और 13वां है डीसीबी बैंक। आपको इसमें 8% अधिकतम ब्याज दर मिलेगा। और 14वां है बंधन बैंक। आपको इसमें 7.85% मिलेगा। और 15वां है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको इसमें अधिकतम ब्याज दर 7.80% मिलेगा। और 16वां है सीएसबी बैंक। आपको इसमें 7.75% मिलेगा। और हमारा 17वां है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको 7.75% अधिकतम ब्याज दर मिलेगा। और 18वां है इंडसइंड बैंक में आपको 7.75% अधिकतम ब्याज दर आपको इसमें मिलेगा। और 19वां है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में आपको 7.75% मिलेगा। और यस बैंक में आपको 7.75% अधिकतम ब्याज दर आपको मिलेगा। 2024 में इन बैंकों से आपको अधिक से अधिक ब्याज मिल सकता है। तो दोस्तों मैच्योरिटी में सभी डिपॉजिट के रिन्यूअल पर 0.25% का अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। हर महीने प्रत्येक कस्टमर को 50 लाख रुपए तक की इंडिविजुअल डिपॉजिट पर सालाना 0.10% का अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। ये सिर्फ उन कस्टमर को दिया जाएगा जिन्होंने एचडीएफसी के ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एफडी को रिन्यू किया है। और ब्याज दरें 14 मार्च 2024 को अपडेट की गई है। वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष या उससे अधिक के लिए एफडी ब्याज दरें हैं। हम आपको जो बैंक के बारे में बताया है आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरें सामान्य एफडी दरों से अधिक है। इस तरह की फिक्स डिपॉजिट कम या अनियमित
आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छा निवेश विकल्प है। हालांकि अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको अपनी उम्र का वैध प्रमाण सबमिट करना होगा। इसके साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एफडी अकाउंट खुलवाते समय वरिष्ठ नागरिक की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होनी जरूरी है। वरिष्ठ नागरिक को समान एफडी की तुलना में 0.50% का अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। ज़्यादातर बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि की एफडी देते हैं। वरिष्ठ नागरिक एफडी गिरवी रखकर लोन भी लिया जा सकता है। बेस्ट फिक्स डिपॉजिट स्कीम कैसे चुनें? तो दोस्तों, अपने लिए बेस्ट एफडी चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिनके बारे में इसके आगे बताया गया है। ब्याज दरों की तुलना करें। अगर आप एक निश्चित अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट लेना चाहते हैं तो विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही है एफडी ब्याज दरों की तुलना करें। ब्याज दर कई कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है, जैसे कि राशि, ग्राहक की आयु कितनी है और कितनी अवधि की एफडी ली गई है। वर्तमान में स्मॉल फाइनेंस बैंक सालाना 7% से अधिक की ब्याज दरें प्रदान कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर के बैंकों और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों द्वारा दी जाने वाली उच्चतम एफडी दरों से 1% या 1.5% से अधिक है। अवधि और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखें। बैंक या फाइनेंस कंपनियां 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट प्रदान करती हैं। एफडी की अवधि चुनते समय आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप अपने आर्थिक लक्ष्यों की अनदेखी करते हैं और इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत के लिए अपनी एफडी को समय से पहले तोड़ देते हैं तो ब्याज राशि पर आमतौर पर 1% की पेनल्टी लगती है। बैंक या फाइनेंस कंपनियों की विश्वसनीयता। ऐसे कई बैंक या फाइनेंस कंपनियां हैं जो एफडी पर अधिक ब्याज प्रदान करती हैं, लेकिन इनसे एफडी लेने में कुछ जोखिम हो सकते हैं। ऐसे में कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देखकर और उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर निवेश करें। पेनल्टी दरों की जांच करें। इमरजेंसी की स्थिति में आपको अपनी एफडी से थोड़े बहुत पैसे निकालने पड़ सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ बैंक या फाइनेंस कंपनियां जुर्माना करती हैं, इसलिए आपको सही फिक्स डिपॉजिट का चुनाव करते समय जुर्माने की राशि की जांच जरूरी करनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया हर बैंक या फाइनेंस कंपनी में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए बैंक या फाइनेंस कंपनी का चुनाव करते समय देखें कि क्या उनकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे आप अपने घर से ही आराम से एफडी खोल सकें और कोई समस्या आने पर घर बैठे ही उसका समाधान हो सके। इसलिए सलाह दी जाती है कि उस बैंक या फाइनेंस कंपनी का चयन करें जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन स्वीकार करती हो। संबंधित प्रश्न जैसे कि FAQs प्रश्न है, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने के इनकम टैक्स लाभ क्या है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कई बैंक टैक्स सेविंग एफडी प्रदान करते हैं जो 5 साल की लॉक इन अवधि के साथ आते हैं। इसके साथ ही एफडी में निवेश करने पर आप इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, क्या एफडी में निवेश करना सुरक्षित है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, एफडी में निवेश करना उन लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जो बिना कोई रिस्क लिए अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत से बैंकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत सुरक्षा मिलती है। एफडी की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बाजार के उतार चढ़ाव के असर के बिना गारंटी रिटर्न दिया जाता है। और तीसरा प्रश्न है, क्या एफडी में ब्याज पर भी टैक्स लगता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, एफडी पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अर्जित आय को आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। इससे आप अपने ITR के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले सेक्शन के तहत देख सकते हैं। इसके अलावा बैंक और NBFC आपकी इंटरेस्ट इनकम पर TDS भी काटते हैं।
और चौथा प्रश्न, एफडी तोड़ने पर कितना जुर्माना लगता है? तो दोस्तों इसका जवाब है बैंक और एनबीएफसी ऐसे प्रीमैच्योर विड्रॉल पर 0.5% या 1% की पेनल्टी देते हैं। और पांचवा प्रश्न है, क्या मैं एफडी के बदले लोन ले सकता हूं? तो दोस्तों इसका जवाब है एफडी के बदले में लोन लिया जा सकता है। बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को यह विकल्प प्रदान करते हैं। आप डिपॉजिट राशि के 90% तक लोन ले सकते हैं। सीमा बैंक के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों छठवां प्रश्न है, क्या मैं मैच्योरिटी से पहले टैक्स सेविंग एफडी तोड़ सकता हूं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर 5 साल की लॉक इन अवधि होती है। एफडी धारक या प्राथमिक खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में ही इसे समय से पहले तोड़ा जा सकता है। और सातवां प्रश्न है, टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब है आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में 100 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर बैंकों ने न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपए तय की है। यह बढ़कर 1.5 लाख रुपए तक भी हो सकती है। और आठवां प्रश्न है, एफडी इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस कब काटा जा सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है अगर आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपये से अधिक है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी डीटीएस काटती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। टीडीएस से बचने के लिए आप फॉर्म 15G या H भी सबमिट कर सकते हैं। ये सीमाएं केवल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के लिए है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।